नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिक्योर टैब। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क सेल्फ क्या होता है। तो हम बात करेंगे डिस्क सेल्फ के बारे में। ठीक है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आप लोगों को एक खुशखबरी बता देता हूँ कि मैं इस नेटैप कोर्स के बाद आइसोलॉन स्टोरेज, राइट, आप जानते होंगे EMC का एक प्रोडक्ट है, नैस प्रोडक्ट जिसे आइसोलॉन कहते हैं, उसके बारे में मैं कंप्लीट एक कोर्स उसके बाद उसका भी स्टार्ट करूंगा, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी वीडियो इस कोर्स का, नेटैप कोर्स का दूसरा वीडियो वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं और एग्रीगेट कैसे क्रिएट किया जाता है, ये मैं तब लोड करूंगा जब इसमें 10 सब्सक्राइबर ऐड हो जाएंगे। जब तक 10 सब्सक्राइबर ऐड नहीं होंगे तब तक मैं अपलोड नहीं करूंगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि डिस्क सेल्फ क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि डिस्क सेल्फ होता क्या है, डिस्क सेल्फ एक बंच ऑफ डिस्क होता है, जैसे कि चाबी का गुच्छा, बंच माने गुच्छा। ठीक, तो क्या होता है कि हम बंच डिस्क सिर्फ एक गुच्छा होता है डिस्क का। ठीक है, तो डिस्क सिर्फ एक डिस्क का गुच्छा होता है जिस पर डिस्क लगे होते हैं, जिसका यूज क्या करते हैं हम, कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। ठीक, और परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करने के लिए, जैसे हम SSD डिस्क यूज करते हैं डिस्क सेल्फ ऐड करके, जिससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और ये मेजर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फाइबर चैनल डिस्क सेल्फ, जिसके 2 मॉडल होते हैं, एक DS14 MK2 एंड DS14 MK4। लेकिन आजकल कुछ समय के लिए इसका यूज नहीं किया जाता, बंद कर रखा है कंपनी ने। ठीक है, दूसरा है सैस डिस्क सेल्फ, जो कि हम आगे इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जो आजकल प्रचलन में है। तो दूसरा क्या है, जैसे इसके मॉडल्स हैं, आप देख सकते हैं, जो ज़्यादातर आज लेटेस्ट जो मॉडल चल रहा है ये DS224C एंड DS212C। ओके, और भी मॉडल मैंने मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि मेजर 3 टाइप के डिस्क यूज किए जाते हैं। एक सॉलिड स्टेट डिस्क, SSD जिसे कहते हैं, और एक दूसरा सैस एंड तीसरा साटा। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए, अब दूसरा क्या है कि इस पे कैसे इसको यूज किया जाता है। देखिए, मैं आपको दिखा देता, ये लुक वाइज मैंने आपको बताया भी था कि कैसा दिखता है। अगर आपको देखना है कि इसे बोलते हैं 2U डिस्क सेल्फ। ठीक है, ये सभी जो है रैक में इनबिल्ड किए जाते हैं, रेल किट लगाया जाता है, रेल किट में उसके बाद इसको इंसर्ट किया जाता है डिस्क सेल्फ को। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अब इसमें बात करते हैं कि इसका जो फ्रंट एंड लुक जो होता है और एक होता है बैक एंड लुक। फ्रंट एंड में आपको देख रहे होंगे, आपको बना हुआ है क्या, सेल्फ फॉल्ट एक्टिविटी, सेल्फ LED। ठीक है, ये सब लाइट ब्लिंक होता है। जैसे इसमें अगर कोई डिस्क खराब भी हो जाता है तो आपको ये डिस्क यहाँ पे लाइन अम्बर लाइट है, इस तरह की लाइटें जलती रहती है। यहाँ भी एक लाइट लगा होता है, अम्बर लाइट जलती है, और यहाँ भी बताता रहता है। ठीक है, अब इसमें देखिए सेल्फ ID होता है। जब भी नया डिस्क सेल्फ आता है, ठीक है, केबलिंग करने के बाद, पावर केबल लगाने के बाद, ठीक है, हम जब पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हम मैनुअल यहाँ से डिस्क सेल्फ ID ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा जो नेक्स्ट ID हमें देना है वो ID हम इसमें दे देते। अच्छा, और इसमें हम 24 डिस्क तक यूज कर सकते हैं एक डिस्क सेल्फ में। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रंट एंड। अब हम बात करते हैं बैक एंड के बारे में, जो बैक साइड में होता है। देखिए, बैक साइड में ACP पोर्ट्स होते हैं, ACP अल्टरनेट कंट्रोल पाथ।
ठीक है, ये पोर्ट होता है जो कि आप उसको डिस्क को मैनेज कर सकते हैं। सैस पोर्ट होते हैं, ठीक है, IOM6, ठीक, ये मैनेजमेंट पोर्ट होता है, ठीक है। ये आपका सैस पोर्ट लिंक LED होते हैं, पावर केबल आपका कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये इसका बैक का स्ट्रक्चर होता है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे है ये आप देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको केबलिंग किया जाता है, ठीक है। अब ये एक मैं डेज़ी चैन के बारे में बताया था, एक इसका एक कैसा डेज़ी चैन एक तरह इसका एक तरह का प्रोटोकॉल्स है, जो कि कंट्रोलर में दो मान लीजिए कंट्रोलर है, तो एक स्टैक 1 होगा, दूसरा कंट्रोलर स्टैक 2 में डिफाइन होंगे और डेज़ी चैन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और डेडिकेटेड ये SAP जो केबल्स होते हैं उनसे भी ये के SAP पोर्ट कनेक्टेड होते हैं ये भी, ठीक है, जिससे आपको प्रॉपर को HMA पेयर में बने रहते हैं, कोई भी डिसकंटिन्यू ना हो पाए, मतलब कोई भी फेलियर ना हो सके, ठीक है। तो आपको प्रॉपर मल्टी कनेक्टिविटी मिलती रहे, ठीक है। ये इंटरनल होता है, ये सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ऊपर से आपके सैस पोर्ट होते हैं, जो सैस को HBA पोर्ट के साथ जो है कनेक्ट कर दिया जाता है, HBA पोर्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जो सैस हमारा डिस्क सेल्फ होता है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन पोर्ट आपका क्या कहते हैं, इसमें अब आपका जो स्टोरेज है, ठीक है, मान लीजिए नेटऐप का जो स्टोरेज है उसमें पोर्ट अवेलेबल होना चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग आप जो है डिस्क सेल्फ ऐड करते जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं, ये 4U जो है डिस्क सेल्फ है। मैंने आप ये स्ट्रक्चर दिखा दिया कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। दूसरा अब देखिए SAP पोर्ट मैंने बता दिया, ये क्या करता है, ये मैनेज करता है डेटा एंड कंट्रोल मैनेज साइज डिस्क सेल्फ, मतलब ये डिस्क सेल्फ को मैनेज करता है, केवल डिस्क सेल्फ को, ना कि कंप्लीट स्टोरेज को, ठीक। SAP के थ्रू हम डिस्क सेल्फ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था सबसे पहले जब आप डिस्क केबलिंग करने के बाद सबसे पहले क्या पावर ऑन जब करेंगे आप डिस्क सेल्फ का, तो उसमें सबसे पहले क्या डालेंगे, सेल्फ ID, जो डिस्क सेल्फ है उसका ID डालेंगे, जो नेक्स्ट आपका मतलब स्टोरेज में जो नया दूसरा आपका मिलेगा वो उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, उसके बाद क्या आपको चेक करना होगा कि आप जो मतलब ये जो डिस्क ऑप्शंस है उसमें क्या होता है, एक होता है कि ऑटो असाइन, डिस्क को ऑटो असाइन कर देता है, ठीक है, कि ऑनरशिप को डायरेक्ट असाइन कर देता है। तो उसमें एक ऑप्शन होता है चेक करने की वो इनेबल है कि डिसेबल है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये डिस्क स्पेस ऑप्शन शो का कमांड रन करके आप चेक कर सकते हैं। जब चेक करेंगे तो उसमें ऑन ऑफ रहता है, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, आप मैनुअल असाइन, अगर ऑफ है तो आप मैनुअल असाइन करिए। मैनुअल असाइन करना ज़्यादा बेहतर है कि किस ऑनर में सीट में डालना है, मतलब कह सकते हैं आप किस नोड में इसको डालना है, ठीक है। इस तरह का ऑनर मतलब एक नोड आपका ऑनर हो जाएगा, ठीक है। आप बना सकते हैं लेकिन नोड आपका ऑनर हो जाएगा। मान लीजिए 2 नोड है तो नोड A नोड B, नोड A में डाल दिया, नोड B में डाल दिया, इस तरह से जो भी है तो आप डाल सकते हैं। डालने के बाद क्या होगा, आपके डिस्क उसमें ऐड हो गया नोड A में, मान लीजिए आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब क्या होगा, अब उसके बाद जो है आपके सभी डिस्क क्या होंगे, डिस्क है डिस्क सेल्फ में अनअसाइंड स्टेट में दिखेंगे। जब अब क्या करेंगे, जब आप डिस्क को देखेंगे तो जो डिस्क सेल्फ के अंदर जो डिस्क है वो सभी अनअसाइंड स्टेट में रहेंगे, तो किसी को असाइन नहीं रहेंगे। तब उस केस में क्या होगा कि आपको उस डिस्क को असाइन करना पड़ेगा, किसको, नोड को, मतलब ऑनर को असाइन करेंगे। जब ऑनर को असाइन करेंगे तब वो कह सकते हैं ना, हाँ आपका खाना अब तैयार है, अब आप जो है खा सकते हैं, इस तरह से है। तो आप क्या, नाउ वी विल चेक ऑल डिस्क इन द पार्ट ऑफ डिस्क सेल्फ। तो आप जो है डिस्क स्टोरेज डिस्क शो हाइफन कंटेनर टाइप अनअसाइंड डिस्क, तो ये अनअसाइंड यहाँ तक कमांड हमारा है। ये कमांड यूज करके आप जो है देख सकते हैं कि कितने डिस्क अनअसाइंड स्टेट में हैं, ठीक है।
तो अब दूसरा क्या करेंगे, जो अनअसाइंड स्टेट में है तो हमने क्या किया, उसको ऑनरशिप में डालने के लिए कमांड या क्या यूज करेंगे, स्टोरेज डिस्क असाइन डिस्क हाइफन डिस्क नेम एंड ऑनर नेम बेटर है कि नोड नेम आप डाल दें तो ज़्यादा ये बेहतर रहेगा, यही रहेगा, सही है, ठीक है। तो आपका वो असाइन हो जाएगा। तो कहाँ पे आ गया, ये आपका ऐड हो गया। तो ऐड होने के जब अब ये क्या होगा, डिस्क जो है आप क्या करेंगे, जब आप डिस्क को अब चेक करेंगे उसका स्टेटस तो क्या दिखाएगा, असाइन स्टेट। अब जब असाइन स्टेट में हो गया तो आपके उसके अंदर एग्रीगेट बने होंगे, एग्रीगेट जो बने होंगे अब उसमें एग्रीगेट कमांड क्या यूज करें, एग्रीगेट ऐड डिस्क एग्रीगेट नेम और डिस्क काउंट, कितने डिस्क जो है उस एग्रीगेट में ऐड करने हैं आप उसको ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप यूज़ करिए, ठीक है। इस तरह से आपको यूज़ करना है। मैं आगे दूसरा जो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब 10 सब्सक्राइबर इसमें ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद मेरा दूसरा वीडियो होगा कि वॉल्यूम कैसे क्रिएट किया जाता है और एग्रीगेट कैसे बनाया जाता है, वो वीडियो मैं उसके बाद बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा कि 10 सब्सक्राइबर ऐड हो जाए, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।